देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत अध्यात्म योगी चर्या समणि 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। अभी हमने नैगम ने देखा था, फिर व्यवहार और संग्रह और व्यवहार ने, और ऋजु सूत्र ने क्या कह रहा था? जो एक समय के पर्याय को पकड़ता है। देखो पर्याय पे आ गए थे, यहीं से चेंज हो गया था, पर्यार्थिक न्याय चालू हो गया था। तो एक समय की पर्याय का कथन करने वाला सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने, और बहुत लंबे समय की पर्यायों का कथन करने वाला, जैसे तुम मनुष्य हो तो एक समय के लिए मनुष्य हो क्या, तो बहुत सारे समय के लिए जो निर्धारित कर रहा है ये मनुष्य। अब जो कह रहे हैं क्या ये मनुष्य, आप मनुष्य हो छोटे से लेके अभी तक मनुष्य हो? अब देखना, क्योंकि ये नए जितने हैं सूक्ष्मता में जाते जाएंगे, अंदर अंदर एक दूसरे के प्रवेश। अब तुम वही मनुष्य हो जो छोटे मनुष्य थे, जो तुम छोटे थे वही हो। हाँ भी द्रव्यार्थिक दृष्टि नहीं है, अब ध्यान रखना, अब पर्याय है। और वही होने पर भी वही नहीं हो, वही नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैंने कहा पर्याय दृष्टि, बिल्कुल भी नहीं हो आप। ऋषभ था, ऋषभ है, ऋषभ होगा, ये तीन काल के शब्द हैं। एक भूतकाल में, भूतकाल का वचन है, एक वर्तमान का है, एक भविष्य का है। ये तीनों एक ही चीज है ना? बस अब आप बहुत अच्छे से प्रवेश कर रहे हैं, एक ही है। भूतकाल का, भूतकाल के ऋषभ भूतकाल में तुम थे, ऋषभ तुम हो, ऋषभ तुम रहोगे, ये तीनों एक ही हैं। देखो मैंने अभी कहा था मनुष्य अपेक्षा से, मैंने इसे स्थूल ऋजु सूत्र से मनुष्य मनुष्य ग्रहण किया था। क्या इसके में भी अंतर आ जाएगा? इसमें अंतर आ जाएगा? बिल्कुल अंतर आ रहा है, क्योंकि मैंने पर्याय पे ध्यान देना चालू कर दिया। मनुष्य पर्याय दिखने पर और सूक्ष्मता हमें पकड़ें तो पता चला, यानी जो तुम थे वो अभी नहीं हो, जो अभी हो वह बाद में नहीं रहोगे। यानी कि काल का भेद होने पर, भूत भविष्यत वर्तमान काल का भेद किया ना मात्र, तो उसमें अर्थ भेद दिखाई दिया मुझे। अर्थ मतलब वस्तु में भेद दिखाई दिया कि नहीं? सुमेरु पर्वत था, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत रहेगा, ये तीन चीजें बोली। तो सुमेरु पर्वत एक ही है ना? नहीं है, आज ये समझना है। जैसे आप छोटे नहीं हो ना, आप बड़े हो गए, और बड़े, ये परिवर्तन हुआ ना। अब मैं जब शब्दों का भिन्नता खड़ा किया, अब ये आ रहा है शब्द ने। अब इसके पहले एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, शब्द ने को ऐसे समझ पाना, देखो बहुत, इसमें मैं आपको परिभाषा में आपको पहले बता देता हूं, फिर आप पढ़ते रह जाओगे, वहां समझने वाले नहीं हो। शब्द नयो यथा दारा भार्या कलत्रम जलम आपह। यहां तो लिखा शब्द ने जैसे दारा भार्या कलत्र, ये दारा भार्या और कलत्र तीनों शब्द आपस में एक ही है ना? एक ही है ना? एकार्थवाची है ना? एकार्थवाची है। और जल और आप, ये एकार्थवाची है ना? एक ही, जल का भी अर्थ पानी होता है, आप का अर्थ भी पानी होता है। और भार्या, कलत्र और दारा, इन सब का अर्थ स्त्री अर्थात पत्नी होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये तीनों एक से होने पर भी तीन शब्द क्यों? भावार्थ नहीं है मां, इसलिए अभी समझें इसको। अब शब्द ने क्या कहता है,
यहां संस्कृत जो जानते हैं वे इसको, इस वाले दृष्टांत को वे ही पकड़ पाएंगे, क्योंकि तीनों एक ही होने पर, देखो वैसे स्त्री जो पत्नी है वह स्त्रीवेदी है, स्त्रीवेदी है ना, लेकिन जो दारा शब्द है और भार्या शब्द है वह तो स्त्रीवेदी, एक नपुंसक कलत्र, कलत्र क्या चला गया, कलत्र नपुंसक में चला गया कलत्रम, और दारा जो है वह पुरुष वेद का शब्द है और भार्या जो है वह स्त्री वेद का शब्द है। हाँ, अब शब्द नय में जो हम व्याकरण लगाते हैं वह व्याकरण से मुझे पता चलता है चीजें अलग अलग हो गई हैं। शब्द नय क्या कहता है, मैंने यदि लिंग लगाया कोई, उससे वस्तु में अंतर दिखेगा। जैसे मैंने भूत की वस्तु कही, ऋषभ कोई भूत में कहा, तो ऋषभ, भूत का ऋषभ मुझे अलग दिखेगा, वर्तमान का ऋषभ अलग दिखेगा। तो काल, कारक, संख्या, लिंग, इनके जो व्याकरण के नियम हैं, इन व्याकरण को, नियम को लगाने पर मुझे वस्तु में भेद दिखाई देने लग जाए। जब जो शब्द जब मैं प्रयोग करूं वहां पर मुझे वह भेद दिखाई देना चाहिए। अर्थात यहां कह रहे हैं जो जो मेरे शब्द हैं ये सब एक में एक दिखने पर भी सब एक अर्थ को प्रतिपादित नहीं करते। मैंने कहा अभी आप लिंग को छोड़ दीजिए, ये दृष्टांत आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम काल की अपेक्षा से जब बात कर रहे थे, भूतकाल, भविष्यकाल, देखो व्याकरण आपने पढ़ी है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। प्रत्यय, प्रत्यय होते हैं, जैसे उपसर्ग लगाया, तीता हंती सीता था, आमे आवा आमा, सी औजस अम औठ आदि, ये जो विभक्तियां होती हैं ये सब प्रत्यय हैं। इनके लगाने से कुछ अंतर आता है क्या? बिल्कुल आता है। इससे मुझे पता चल जाता है कि किसकी बात चल रही है, वस्तु में भेद दिखता है ना। और ऐसे ही स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आपने पढ़ा है, फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष, ये सब पढ़ा है। तो ये क्यों लिखे गए, इससे क्या होता है, ये शब्द नय का प्ररूपण करते हैं। हम कोई चीज को जब कहते हैं तो ये व्याकरण क्यों लगाई जाती है, व्याकरण लगाने से मुझे वस्तु की विशेषता पता लग रही थी। बेटा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल क्यों लगाना, तुम तो वही हो ना, तुम तो वही हो ना। तो जब मैं भूतकाल का प्रयोग करूंगा तो एक ही वस्तु मुझे कुछ और दिखती है। सुमेरु पर्वत था तो मुझे सुमेरु पर्वत भूतकाल का दिखना चाहिए, और सुमेरु पर्वत है तो मुझे सुमेरु पर्वत वर्तमान का दिखना चाहिए, और सुमेरु पर्वत रहेगा तो मुझे भविष्य का दिखना चाहिए। ये तीन सेंटेंस बनाए। देखिए सुमेरु पर्वत था, कौन से काल का शब्द है, भूतकाल का। सुमेरु पर्वत है, वर्तमान, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और फ्यूचर टेंस के लिए सुमेरु पर्वत रहेगा। अब ये तो मैंने जान लिया, और ये सब एक ही दिख रहा था सुमेरु। हाँ, अभी मां उन पे मत जाओ, भटक जाओगे। ये सब चीजें वो तो प्रध्वंस भाव, प्राग भाव, जहां पर्याय है वहां दोनों होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए काल, मैंने कहा अभी ये जितनी व्याकरण के नियम हैं, ये व्याकरण के नियम क्यों बने, व्याकरण के नियम क्यों बने? अगर व्याकरण के नियम नहीं बनते तो आप चीजों की विशेषता नहीं जान पाते। और शब्द ने वही है जो व्याकरण के नियमों का व्यभिचार स्वीकार नहीं करता। यानी मैंने बोला ये सुमेरु पर्वत है और था एक ही चीज है, तो तीन काल के क्यों बनाने पड़े? यदि ऋषभ थे, ऋषभ था, ऋषभ होगा, ऋषभ है, ये तीनों में अंतर नहीं होता तो मुझे भूत, वर्तमान, भविष्य में ये सेंटेंस लिखने की क्या आवश्यकता थी? एक सेंटेंस लिख देता। अब समझ में आ रहा है? नए, ये शब्द नए शब्द को पकड़ रहा है। ये तीनों नए आगे के जो हैं ये शब्द पर आधारित हैं। किस पे आधारित हैं? शब्द पे आधारित हैं।
और शब्द के भेद होने पर, व्याकरण का भेद होने पर मुझे वस्तु में भेद दिखना चाहिए। यानी व्याकरण का मैंने भेद किया काल का, काल, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब में जो जो भेद करता हूं उससे विभिन्नता आती है। जैसे शील सागर जी महाराज जी बहुत सारे उपसर्ग प्रयोग करते हैं अपन छंद रचना में। तो कई जो उपसर्ग होते हैं, अभी, परी, ये उपसर्ग होते हैं। तो एक ही शब्द के आगे आगे हम बहुत सारे उपसर्ग जोड़ते हैं और अर्थ बदल जाता है। क्यों उपसर्ग जोड़े जाते हैं? व्याकरण है ना। जैसे उपसर्ग समझते हैं आप, क्या होता है? सुसंस्कारित। तो सु शब्द क्या है? उपसर्ग है। परिसंस्कारित, परिसंस्कारित, सुसंस्कारित और परिसंस्कारित, इन दोनों में अंतर खड़ा हो गया। दोनों में वस्तु में बहुत बड़ा अंतर दिखने लगेगा। यानी मैंने फिर क्या किया? व्याकरण का नियम परिवर्तित किया। व्याकरण का नियम, जो शब्द मैंने प्रयोग किया, वस्तु एक ही थी, लेकिन वस्तु में जिस व्याकरण का नियम परिवर्तित किया है उससे वस्तु में मुझे भेद दिखने लगा। यानी शब्द ने से जब मैं देखता हूं तो व्याकरण, काल, कारक आदि से मुझे वस्तु में अर्थात अर्थ में भेद दिखाई देता है। पारस जी समझ में आई कोई बात? है ना? तो सुसंस्कार, परिसंस्कार, अभिसंस्कार, कुसंस्कार में तो ये एकार्थवाची दिख रहे थे महाराज जी। जब हम छंद में लगाते हैं तो कभी परी लगा दिया, कभी अभी लगा दिया, कभी सु, लग रहे थे एक ही सी चीज बोल रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्यों लगाए? यही शब्द ने है और यह आपके छंद में विशेषता लाता है। छंद में विशेषता लाता है और आपकी बुद्धि में विशेषता लाता है। इसलिए कारक के नियम से अर्थ में भेद करना, इसका नाम क्या है? शब्द न है। एक तो ये परिभाषा है। अब इसकी उल्टी परिभाषा दूसरी लोगों ने भी दूसरी जगह भी ग्रहण की गई। ऐसा मानने वाले आगम प्रमाण अधिक हैं जो ये मानते हैं कि व्याकरण का व्यभिचार जिसमें स्वीकार नहीं किया जाता। व्यभिचार का अर्थ होता है मैंने स्त्रीलिंग का शब्द और पुरुष लिंग के साथ प्रयोग किया, वो स्वीकार नहीं है, व्यभिचार हो गया है। यानी व्यभिचार का अर्थ होता है एक दूसरे का जो जिसमें फिट बैठे, किसी का जूता दूसरे के जूते में, किसी का पैर और दूसरे के जूते में नहीं बिठालना, इसका नाम है। और बिठाला तो व्यभिचारी हो। हाँ यही तो बता रहे हैं कि हाँ उसको वो स्वीकार नहीं करता, वो व्यभिचार करोगे तो गड़बड़ है। क्यों हमने ये अलग अलग शब्द बनाए? क्यों हमने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बनाया? क्यों हमने उपसर्ग बनाए और सबको एक में कर दिया तुमने? तो एक में करना उसे स्वीकार नहीं है शब्द ने को। और दूसरे आचार्यों का मत है कि जो इसके व्यभिचार को दूर करता है, यही जो आप यहां फंसे ना, इसका अर्थ क्या है? बस यहीं पे। इसलिए दोनों मत, लेकिन मूलतः जो मत स्वीकार किया गया है, आचार्य अकलंग स्वामी को पकड़ेंगे तो लगस्ती में बहुत सुंदर परिभाषाएं दी। और राजवार्तिककार फिर से पुनः अकलंग देव वहां पर खड़े, उन्होंने स्पष्ट रूप से दिया। जयधवलकार का भी यहां प्रमाण दिया हुआ है। उन्होंने यही कहा है कि कारक के भेदों से, काल, कारक, व्याकरण के भेदों से किसमें भेद आया? उसके अलग अलग वस्तु दिखाई देने लगी। ऋषभ एक ही था, ध्यान रखना। अब ये पेन है ना, ये पेन था, है, रहेगा, इसमें कुछ अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है। ये नए से पकड़ेंगे तो तीन शब्द क्यों बोले? शब्द ने यही बोल रहा है, आपने तीन शब्द बोले ना, है, था, रहेगा, इसका अर्थ तीन चीजें हैं, एक नहीं मानेगा उसे वो। मनुष्य को तो हमने देख लिया था स्थूल ऋजु सूत्र में पूरी पर्याय दिख रही थी, लेकिन अब उसमें भी मुझे मनुष्य में वो पति दिख रहा, वो बच्चा दिख रहा, वो है अलग अलग दिख रहा। तो शब्द के भेद से नहीं, शब्द में शब्द के भेद से नहीं, यहां तो मात्र शब्द के साथ जो
कारक आदि लगाए हैं उसमें वस्तु में भेद दिखा। जैसे इसको पकड़ लें, आप बाकी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये पेन समझ में आ रहा है, भूत भविष्य वर्तमान समझ में आ रहा है। ये पेन एक है ना शिखर चंद जी, ये पेन एक है, था, है, रहेगा, एक है, अलग अलग है। आप समझ में आया शब्द ने क्या कर रहा है? मां ये पेन एक है कि अलग अलग है? महाराज जी किस नए से आप बात कर रहे हो, तब हम बात करेंगे आपसे। सही है ना? किस नए से, द्रव्यार्थिक नए से बोलेंगे तो मुझे पेन वैन दिखता ही नहीं, मुझे तो सारा दिखता ही नहीं है, पेन ही नहीं दिखता, पर्याय है तो। इसलिए जब मैं पर्यायों की ओर दृष्टि कर रहा था तो है, था, रहेगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और इतना बोलना ही तो सब निर्धारित कर देता है। इसलिए व्याकरण के नियम बनाए गए और उन व्याकरणों के नियम में पुरुष वेद है। मैं जाता हूं, मेरे द्वारा जाया जाता है, ये दोनों एक ही काम है ना। एक में मैं जाता हूं और दूसरे में मेरे द्वारा जाया जाता है, ये दोनों एक सी दिखने पर भी शब्द ने कहेगा ये बहुत बड़ा अंतर है। सूक्ष्मता में चले गए, देखो आप कितना आनंद है। आप बस समझते जाएं, प्रज्ञा का थोड़ा खेल यहां पर है। अब ये आज शब्द ने पे हम छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? समभिरूढ़ और एवं भूत नए पे बता दिया ना अभी, तो ये सब फिसलेंगे मिक्स कर देंगे। अब चलो इसके बीच में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं जो आपको बहुत, तीनों नयों को समझने के लिए बहुत आनंद देगी। हाँ, आ रहे हैं, राम आ रहा है और मुनि आ रहे हैं, यह वास्तव में शब्द ने स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विचार कर दिया आपने। मुनिराज एक थे और हैं किस में लगाया जाता है, तो फिर वो समझ ही नहीं पाएगा, सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि ये मुनिराज आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं बोलना चाहिए था, मुनि आ रहे हैं। तो फिर व्याकरण का नियम क्यों बनाया आपने? क्योंकि जैसे ही तुमने, बहुत अच्छा उदाहरण देखो, मुनि आ रहे, अब बोले बच्चा आ रहा है और बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, अब सब गड़बड़ हो गया, तुम्हें ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए शब्द ने यही करता है, बच्चे, जैसे मुनि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहा है, मुनि आ रहा है, ऐसा बोलने पे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत वस्तु पे पहुंच जाओगे। मुनि आ रहा है मतलब एक मुनिराज आ रहे हैं, एक मुनिराज आ रहे हैं। और जब हम इसमें गड़बड़ करते हैं शब्द में, तो क्या कहते हैं? मुनिराज आ रहे हैं। अब पूछना पड़ता है, देखा कितना बड़ा अंतर खड़ा हो गया, तुरंत खड़ा हो गया अंतर। यानी कि लिंग का अंतर करने से जो बहुवचन एक वचन का प्रयोग करना चाहिए था, बहुवचन का गलत प्रयोग किया, तो सामने वाला वस्तु को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए शब्द ने का कितना बड़ा कारण होता है। और जो जय कुमार जी शब्द को एक तरफ रख देते हैं, शब्दागम को, जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, एक सेकंड, हाँ, आप दुनिया में क्या कर रहे हैं ये बात अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन यदि ये मैंने लिख दिया मुनिराज आ रहे हैं, तो नहीं, आप लिखोगे, आपसे 10 दिन बाद 50 दिन बाद आपके जाने के बाद ये पढ़ा जाएगा। अब वो निर्धारित नहीं कर पाएगा बेचारा कि वास्तविकता क्या थी। और वह वास्तविकता अगर शब्द ने का ज्ञाता है तो वो वास्तविकता उसे ही मानेगा कि जो लिखा हुआ है। इसलिए मैंने कहा, जो शब्द आगम के ज्ञाता नहीं है, जो व्याकरण नहीं जानते हैं और हिंदी करने बैठ जाते हैं बस। और लेखन कार्य में भी शब्दों का बहुत बड़ा प्रयोग, ये शब्द ने का ज्ञान
जिसको होता है वह सही सही वस्तु को पकड़ पाएगा, नहीं तो जिनेंद्र भगवान ने कुछ कहा और हमने उसका कुछ अर्थ निकाला। जैसे शब्दों में उपसर्ग लगाए, परि शब्द परि उपसर्ग भी लगाया, अभि उपसर्ग भी लगाया, अनु उपसर्ग भी लगाया और सम उपसर्ग भी लगाया। ये सब उपसर्ग का अलग अलग अर्थ है, इसलिए तो अलग अलग दिए हैं। और जब उपसर्ग लगा के आपने कोई शब्द बनाया तो फिर उसके अर्थ भी जो प्रज्ञावान होगा वो सही सही अर्थ पकड़ लेगा। और लिखने वाले को भी प्रज्ञावान होना चाहिए, नहीं तो उसने ऐसा ही लिख दिया कि मुनि आ रहे हैं तो गड़बड़ हो गया है। अब यहां पर शब्द आगम के साथ में, इसलिए मैं कह रहा हूं शब्द आगम के साथ में ऐसा मिलते हैं कथन, क्योंकि व्याकरण के व्यभिचार भी स्वीकार किए गए, मैंने कहा ना दूसरे में। अब ऐसे कथन मिलते हैं, तो जब शब्द आगम से आपने बात को पकड़ लिया था तो फिर परमागम का ज्ञान होना चाहिए। जय कुमार जी, शब्द आगम से मात्र काम नहीं चल रहा है, इसलिए व्याकरण शास्त्रियों को यदि आप कोई संस्कृत का पाठ का हिंदी करने देते हैं और वे संस्कृत के आधार पर हिंदी कर भी देते हैं, वे कभी भी उस पाठ से न्याय नहीं कर पाएंगे, अर्थात वे गड़बड़ कर जाएंगे। इसलिए आगम का ज्ञान भी, इसलिए भले ही वहां पर व्यभिचार हो जाता है, जैसे मुनिराज आ रहे हैं, तो कथा किसकी चल रही थी? एक मुनिराज की चल रही थी ना। और आगे पीछे देख लेंगे कि अच्छा एक मुनिराज आ रहे हैं, या तो रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है, वास्तविकता में तो एक ही हैं ये निर्णय। लेकिन शब्द ने उसको स्वीकार, शब्द ने जब बताना है मुझे कि भूत की चीज है वर्तमान की तो अलग, मैंने परि उपसर्ग लगा के परि संसर्ग, परिव्रत, अभिव्रत, अनुव्रत, देखो सब में व्रत है और व्रत के साथ में जैसे जैसे उपसर्ग लग रहे हैं सबका अर्थ परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, व्याकरण के नियम के अनुसार मुझे अर्थ में भेद दिखता है, अर्थ में भेद नहीं था। देख लो, ऋषभ को ध्यान रखना, पेन को ध्यान रखना, सुमेरु पर्वत, बेटा वस्तु में भेद है क्या? अर्थ अर्थात वस्तु, वस्तु में भेद है क्या? फिर भी वस्तु में भेद नहीं होने पर, शब्द में भेद होने पर मुझे उसके व्याकरण में, शब्द में नहीं, शब्द के व्याकरण में भेद होने पर, कारक काल आदि का भेद होने पर मुझे वस्तु भेद रूप से दिखाई देती है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा रमेश पंडित जी ये खुलासा हुआ है, क्योंकि ऐसा बहुत समय लग जाता है, इतनी चर्चा नहीं हो पाती और शब्द नहीं समझ पाते। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो इसलिए एक तो जो आचार्यों की परंपरा है व्याकरण के अनुसार अर्थ में भेद, इसका नाम शब्द ने, और दूसरे आचार्य कह रहे हैं सब जो व्यभिचार को स्वीकार कर लेता है, अर्थात जैसे अभी कहा कि वो जा रहे, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अरे मैं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं, कितने व्यभिचार कर दिए। हम बहुवचन है और आप अकेले बोल रहे हो और हम लगा रहे हो, आप अभी ज्ञाता नहीं हो। लेकिन एक कह रहा है कि इसको स्वीकार कर लेता है, उसका नाम भी शब्द ने। दोनों हमें स्वीकार हैं, दोनों हमें स्वीकार हैं। क्यों? दोनों हमारे आचार्यों के कथन है, दोनों को हम दोनों तरह से बोले तो जब दृष्टि, क्योंकि हम फिर वही दृष्टि नहीं पकड़ पा रहे, ये जो दो कथन है ना, ये दोनों कथन शब्द ने इसे तो बोले जा रहे हैं। व्यभिचार है और व्यभिचार नहीं है, ये दोनों कथन शब्द ने किए। अब पकड़ लो, शब्द ने वस्तु में वैसी ही है, वस्तु तो वैसे ही है, लेकिन जिसने व्यभिचार स्वीकार किया है वह भी शब्द ने का ज्ञाता है, और जिसने व्यभिचार स्वीकार नहीं किया वह भी। बात पकड़ में आ रही है? हो सकता नहीं आए, नहीं आए कोई बात नहीं है इतनी जल्दी आ जाएगी तो फिर हम, हाँ हाँ मैं यही बोल रहा हूं, उसमें संस्कृत नहीं आती इसलिए नहीं समझ में आ रहा, इसमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा दृष्टांत, क्योंकि खुलासा नहीं किया। तो यहां दारा, भार्या, कलत, ये तीनों के तीनों शब्द एक अर्थ को बोलने पर भी, एक अर्थ को बोलने पर भी, एक स्त्रीलिंग का है, एक पुरुष लिंग का है, एक नपुंसक लिंग का है,
और जब हम इसको बोलेंगे तो वहां मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ऋषभ जाति है, तो ऋषभ जाति है ये शब्द कैसे बनेगा? तो संस्कृत में जब हम जाति है शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे ही जब संस्कृत में ये व्यभिचार ना आए, इसलिए इन्होंने कहा एक अर्थ के वाची होने पर भी मुझे दारा का प्रयोग कब करना है, कलत का प्रयोग कब करना है और भार्या का प्रयोग करना है, यह शब्द ने निर्धारित करेगा। ठीक है, तो समय तो हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक और गुत्थी सुलझाने का बड़ा आनंद आएगा। चले कि नहीं, कल करेंगे। यानी कुछ श्रीफल रखा है क्या यहाँ? नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। अरे वाह काला जी, आपके ही हाथ में रहने दो, आपके हाथ में ही रहने दो। अच्छा दे दो किसी को, किसी के पास पेन कॉपी है? हाँ ऋषभ ले लो श्रीफल, जल्दी से लो, समय नहीं है। चलिए ऋषभ पुस्तक पे श्रीफल लिखो। देखना मां, बेटा ऋषभ जो शब्द है उसमें क्या लिखा है? श्रीफल है ना? शब्द क्या है? श्रीफल। बेटा श्रीफल एक तरफ रख दो। बेटा श्रीफल कहां लिखा है? देखो कैसा है, अरे चख के देखो कैसा मीठा है। अरे श्रीफल है ना? अच्छा मैंने बोला श्रीफल, तो बेटा जो श्रीफल है, श्रीफल में देखो, श्रीफल हाथ में लो, देखो इसमें श्रीफल कहां लिखा है? श्रीफल नहीं लिखा। बेटा इसका स्वाद आएगा कि नहीं श्रीफल जैसा? हाँ लिखा नहीं है, लेकिन देखना शब्द श्रीफल और वस्तु रूप श्रीफल। वस्तु में शब्द नहीं और शब्द में वस्तु नहीं। जहां श्रीफल लिखा है वहां स्वाद आ रहा है क्या जोशी जी? नहीं तो बड़ा आनंद आएगा। आत्मा लिखा है, वह शब्द है कि वस्तु है? और आत्मा के गुणगान गाने वाला किसका आनंद ले रहा है? आत्मा का। बेटा श्रीफल देखो, इस वाले हाथ वाले श्रीफल को नीचे रख दो और इसको चख के देखो। ये जो लिखा श्रीफल है इसको चख के देखो। सब लोग लिख लो, मिठाई 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 मिठाई। मां मिठाई लिखी ना? पानी पानी पानी, और मां प्यास लगी तो पी लो जल्दी से, जो लिखा हुआ है वो पी लो। नहीं पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे काला जी। अब देखना जिन दर्शन की आप प्रज्ञा देखिए, 3 तरह के नए और चलेंगे जो अभी नहीं है। शब्द ने, ज्ञान ने और अर्थ ने। अर्थ ने बेटा श्रीफल हाथ में लो, ये क्या है? अर्थ, वस्तु। इसमें शब्द है क्या? लेकिन जहां श्रीफल लिखा है वहां कोई वस्तु है क्या? और जब श्रीफल बोला, बेटा श्रीफल मस्तिष्क में आया, वहां यह शब्द है कि वस्तु है? वस्तु है। तो बेटा इसको रख दो और मस्तिष्क में सोचो श्रीफल है, मैं खा रहा हूं। ज्ञान ने क्या किया? वस्तु को देखा लेकिन वस्तु नहीं है, और शब्द ने वस्तु को कहा लेकिन वस्तु नहीं है। और जहां वस्तु थी ना वहां ज्ञान था और ना शब्द था। अब बात किसकी चल रही है? और बात किसकी चल रही?
श्रीफल की। अब जितना खेल चल रहा है, जो आपने अभी शब्द ने में पकड़ा है, वो किस पे चल रहा है? मात्र श्रीफल एक ही था और जो शब्द थे उसमें मैं परिवर्तन, 3 नयों में अभी मैं परिवर्तन करने वाला हूं। और 3 नए में ना तो वस्तु परिवर्तित होगी, ना ज्ञान परिवर्तित होगा, मात्र परिवर्तन क्या होगा? ये शब्द परिवर्तित होंगे, उससे मेरे को वस्तु में भिन्नता दिखाई देगी, लेकिन वस्तु क्या होगी? समझ में आ रहा है? तो पानी पिया, पी के देख लो। तो जहां शब्द होता है वहां वस्तु नहीं। और श्रीफल, किसी ने सुना ही नहीं शब्द श्रीफल, किसी ने सुना ही नहीं शब्द श्रीफल, और उसके हाथ में श्रीफल है, उसके हाथ में श्रीफल है। उसने श्रीफल नाम का शब्द भी नहीं सुना, तो क्या उसके ज्ञान में श्रीफल नहीं आएगा? नहीं आएगा? अरे ज्ञानी, सामने श्रीफल है। अरे तो मैंने कहा वस्तु तो ज्ञान में आई ना, तो इसलिए जो ज्ञान में आता है वह श्रीफल से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तो जो श्रीफल था वस्तु का, उसका ज्ञान हो गया कि नहीं? शब्द नहीं पता था मुझे, मैंने अनजान फल देखा, वह मेरे ज्ञान में आ गया कि नहीं? इसलिए ज्ञान कभी शब्दों से नहीं होता, और शब्द में ज्ञान नहीं होते, शब्द में ज्ञान नहीं होता। देखो वहां लिखो बुद्धि, और उससे पूछो क्या क्या आता है तुम्हें? बुद्धि शब्द है ना, शब्द में ज्ञान है क्या? और बुद्धि, जो ज्ञान रूप है बुद्धि है वह अलग है, शब्द रूप बुद्धि अलग है, और वस्तु रूप बुद्धि। ये प्रज्ञा, ये खुलासे केवल जिन शासन में आचार्य भगवंतों की प्रज्ञा छेनी थी, जो ऐसे जटिल खुलासों को कर दिया। जो ये कह रहे थे शब्द अद्वैत, जो कुछ होता है मैं शब्द से ही सोचता हूं, जो कुछ मैं ज्ञान करता हूं वह शब्द का ही खेल है। बिल्कुल नहीं, शब्द तो हो भी नहीं तो भी मुझे अनेक वस्तुओं का, यहां कितनी सारी चीजें दिख रही हैं, आप नहीं जानते हो, लेकिन ज्ञान हो रहा कि नहीं? यानी थोड़ा सा जल्दी आता तो बहुत आनंद आता। 3 चीजें मां, बुद्धि, बुद्धि लिखी ना, उसमें बुद्धि है। जिस शब्द में जो लिखा है वहां पर बुद्धि, बुद्धि शब्द में बुद्धि है क्या? और जहां बुद्धि है वहां बुद्धि शब्द है क्या? और जहां बुद्धि का ज्ञान हो रहा है वहां बुद्धि ज्ञान और बुद्धि शब्द है क्या? बेटा श्रीफल, श्रीफल, इसमें देखो कहां लिखा श्रीफल? नहीं लिखा। यहां देखो इसमें इसका ज्ञान इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या कहीं? ये जानता है कि अपने आप को? 3 चीजें दिख रही, एक पुस्तक पे लिखा श्रीफल शब्द रूप में, एक मेरे मस्तिष्क में बैठा श्रीफल, और एक वस्तु रूप में दिख रहा श्रीफल। ये तीनों एक ही चीज है ना? तीनों एक ही चीज है। मैंने जैसे ही श्रीफल बोला, मेरा दिमाग कितना काम करता है, तुरंत मैं ज्ञानात्मक श्रीफल के पास पहुंचा। शब्द से ज्ञान, और ज्ञान से मैं हाथ में उठाने किसे जाऊंगा? उसको। लेकिन फिर भी ना शब्द में ज्ञान है, ना शब्द में वस्तु है, ना ज्ञान में वस्तु है, ना ज्ञान में शब्द है, ना वस्तु में शब्द है, ना वस्तु में ज्ञान है। ये तीनों आनंद आया? डॉक्टर सत्येन जी, पंडित जी, ये आनंद, इस क्लास का ये आनंद देता है। तो ये सोचो, ये कुछ नहीं जानते। देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ जो स्वाध्याय करते होंगे, लेकिन ये नयों पे ताली बजाएं तो हमें लगता है कि हाँ बड़ा आनंद कि ऐसे जटिल विषयों को ये इतने अच्छे से समझ रहे हैं। जय कुमार जी, ये हंसी खेलने की आजकल छोटी क्लासों में भी यही शिक्षाएं दी जा रही कि हंसते हंसते खेलते खेलते कैसे ज्ञान होता है। तो बेटा श्रीफल का स्वाद लिया। अब देखना, अब इसको प्रैक्टिकल लगाते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। तो पंडित जी आए, सत्येन जी, डॉक्टर साहब, और उसने बहुत अच्छा एक आत्मा का भजन लिखा और खूब अच्छे से गाया।
आत्मा 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 आत्मा। बेटा वो जो श्रीफल लिखा है उसका स्वाद आ रहा है ना? जो शब्द हैं उसमें वस्तु नहीं है, आत्मा शब्द में आत्मा नहीं है, और जहाँ आत्मा का वेदन होता है वहाँ आत्मा शब्द नहीं होता है। हाँ, अभी आत्मा को सुन के महाराज जी ने कहा वेदन होता है। महाराज जी अभी फिर पकड़ो आत्मा, बेटा श्रीफल जैसे ही लिखा, ये बीच वाला श्रीफल हटा दो नीचे, टेबल के नीचे रख दो नीचे। दिख रहा है क्या? ज्ञान में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? श्रीफल, तो तुरंत ज्ञान में आया श्रीफल। तो वो श्रीफल जो ज्ञान में आया है वो स्वाद दे रहा है ना? ऐसे ही महाराज जी जैसे ही आपने कहा आत्मा, जैसे ही बोला वैसे ही मेरे ज्ञान में आत्मा झलकी, तो स्वाद आ रहा है ना? ज्ञानी कितना गहरा है शब्द, अर्थ और ज्ञान। बोध वाक्यम प्रमाणम ते। डॉक्टर पंडित जी, बोध वाक्यम प्रमाणन्ते, इनमें बुद्धि वाक्य और प्रमाता में अंतर आ जाता है। अब ये मत छोड़ दो कंफ्यूज हो जाओगे, सरलता में समझो। तो आत्मा, जैसे ही नाम लिया सील सागर जी, तुरंत आत्मा का ज्ञान हो गया ना? शब्द का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, शब्द का ज्ञान वो है जो लिखा था वह शब्द पढ़ लिया। अभी आत्मा का ज्ञान वह था जो उस शब्द को पढ़ के, शब्द का ज्ञान नहीं, शब्द जो जिसको बताने वाला था वह तुम्हारी बुद्धि में आया, लेकिन फिर भी अभी स्वाद आया क्या? स्वाद कब आएगा? जहाँ ज्ञान नहीं लगाना पड़ेगा, जहाँ शब्द का अभाव हो जाएगा, वहाँ बेटा जब श्रीफल खाओगे ऋषभ, तो कितना याद आएगा कि श्रीफल खा रहा हूँ? कितना बुद्धि लगाओगे कि ये श्रीफल है? जब खाएगा ना तो ज्ञान लगाएगा और ना शब्द दिखाई देगा, वहाँ तो आनंद आएगा। ऐसे ही आत्मा का जो आनंद लेते हैं, ना तो आत्मा बुद्धि से सोची जाती है, ना आत्मा शब्द में आनंद आता है, वहाँ तो आनंद आता है वस्तु के अनुभवन का। क्योंकि श्रीफल जो रियल नारियल है, जो रियल नारियल है, रियल नारियल है, ये जो वस्तु रूप में नारियल है ना, रियल नारियल यही है। इसमें शब्द नहीं और इसके ज्ञान में भी उस वस्तु का आनंद नहीं। अर्थ ने का आनंद अब देखो, हर का आनंद है। जैसे अभी अभी आपने ये सुना, आनंद आया कि नहीं? ज्ञान का आनंद कहाँ, वस्तु का ही तो आनंद था। अब बताऊं कैसे? क्योंकि आनंद तो शब्द का आता ही नहीं। अभी तो समझा है, अभी तो समझा है शास्त्री जी। आनंद शब्दों का आता है क्या? शब्द में चख के देखो आएगा क्या? ये आनंद किससे आया? वास्तव में कोई जो नहीं भी जान रहा है, इन सबको नहीं समझ रहा, वह भी प्रसन्न होता कि नहीं? तो वास्तविक आनंद तो नारियल खाओ और लो। ऐसे ही किसी को नहीं आते शब्द, किसी की नहीं चढ़ती बुद्धि में, फिर भी उसने पानी पिया, पानी के बारे में नहीं जानता, पानी का ज्ञान नहीं था, लेकिन कंठ में उतार लिया। आनंद आएगा कि नहीं? ऐसे ही नहीं जानता आत्मा, नहीं जानता आत्मा के बारे में बुद्धि में, लेकिन शांत होके वेदन करना प्रारंभ कर दिया है। वह आत्मा के भजन गाने वालों से, आत्मा की तात्विक चर्चा करने वालों से आनंद किसको रहेगा? बुद्धि बुद्धि, पानी पानी। अब ये जहाँ जहाँ लिखे जिन जिन ने, आप लोग एक तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, इतने आपके प्रज्ञावान नहीं है कि आप बिना पुस्तक के काम करें। तो पुस्तक लेके बैठनी चाहिए, तो कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो समय देखो बहुत हमने ले लिया, कोई बात नहीं। आनंद आया? ये बड़ा बहुत अच्छा विषय है, और इसी के विषय से अब आपको ये नए तुरंत पकड़ में आएंगे। मैंने बोलता हूं ना, अभी मैंने कहा व्याकरण का अर्थ परिवर्तित करो, तो अर्थ भिन्न भिन्न दिखना चाहिए।
अभी बोला था ना, शब्द नए में कारक कारक काल को चेंज करेंगे तो अब आगे आएगा कि मैं पर्यायवाची नाम लूंगा, शब्द नए ही हैं सारे, शब्द लूंगा तो मुझे पर्याय पर्याय दिखनी चाहिए, उसकी अलग अलग पर्याय दिखनी चाहिए। और फिर तीसरी मैं कहूंगा उसकी क्रिया देखूंगा और उस समय क्या चल रहा है उससे मैं शब्दों का अंतर करूंगा तो मुझे अलग अलग अर्थ दिखाई देने लगेगा। ये तीनों नए शब्द नए पर आधारित हैं, क्योंकि नए जो हैं ये जो नए शब्द पर ही खेल रहे थे, इसलिए मैंने बना दिया पहले शब्द को अलग समझें, उसकी बुद्धि को अलग समझें और वस्तु को अलग समझें। बोले महावीर भगवान की